नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 2019 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न आएंगे। आज ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश के ही आएंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस के भी हैं। वैसे तो वो पुराने हैं, लेकिन हम उनको देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, अभी तक हमने 32 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब अगले वाले जो प्रश्न हैं, इसमें लिखा है ना, इंग्लिश के हैं, ये इंग्लिश के हैं। इन क्वेश्चन 33, 34, 35 एंड 36 ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद वन अंडरलाइन पार्ट। There are three possible substitution for the underlined part written as A, B, C to correct or improve the sentence. If the sentence does not need improvement, then you can indicate D as your response. इसका इनका बोलने का मतलब है, आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें कुछ पोर्शन उसका यानी कि कुछ भाग उसका अंडरलाइन किया हुआ है। आपने देखना है जो अंडरलाइन किया है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो डी उसकी ऑप्शन होगी नो इम्प्रूवमेंट। अगर सही नहीं है तो बाकी जो तीन है ए बी सी, उसमें से कौन सी उसको ज़्यादा फिट बैठेगी। तो शुरू करते हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं। Whenever my students come across a new word, I ask them to look for them in the dictionary. तो जब भी एक वर्ड की बात कर रही है, कोई टीचर है वो बोल रही है whenever my students come across a new word, एक वर्ड की बात कर रही है, तो लुक फॉर नहीं होगा, तो लुक इट होगा। तो इसकी लुक इट अप की ऑप्शन कौन सी है? ए है। अगर एक है, अगर यहाँ पे लिखा होता ना न्यू वर्ड्स, तो होना था लुक देम अप, यानी कि उनको देखो। तो इसको देखो, इसका मतलब है टू लिक इट अप। टू लुक इट अप कौन सी ऑप्शन है? ए है। तो इसका आंसर है ये। अगला है ही इंसिस्टेड ऑन ही वाज इनोसेंट। ऑन नहीं होगा, इंसिस्ट ऑन गलत है, इसकी जगह होगा इंसिस्ट दैट। अगला है ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन सेल। तो ईच फर्नीचर का नहीं होगा, ईच पीस ऑफ फर्नीचर होगा इसका, क्योंकि जो फर्नीचर है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो वो पीस हैं अलग अलग। तो ये इस तरह से होगा, जब भी हम ऐसी होती है ना ईच ऑल, ये इस तरह से। और तो इसको हम इस तरह से। अगले वाला देखते हैं। द बिल्डिंग इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी। प्राइम का मतलब बहुत ही उम्दा किस्म का है, तो इसमें प्राइम ही आएगा, क्योंकि प्राइमरी, पैरामाउंट, प्रिमिटिव ये नहीं है। तो इसकी डी नो इम्प्रूवमेंट है। अगला है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। ये जो इंग्लिश वाले जितने भी हैं, या इंग्लिश या जो आपकी हिंदी कह रहे हैं, इसमें आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, तो आप बहुत इजीली इनको कर पाएंगे। कि ये बहुत वास्ट इनका सिलेबस होता है इंग्लिश और हिंदी का, तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसा पहले आया है आएगा वह उसी तरह का, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जब जैसे जेटिसन है, ऐसे ये काफ़ी कॉमन वर्ड नहीं है। जेटिसन, जेटिसन का मतलब है जेट से या एयरक्राफ्ट से नीचे कुछ फेंकना, यानी कि उसको खाली करना। तो इसका इसमें से देखो कौन सा है। टू गो ऑन द ट्रैक, ये तो नहीं होगा। टू फ्लाई, फ्लाई तो नहीं करेगा जेटिसन। टू गो, टू एबेंडन, एबेंडन होता है खाली करना, तो ये इसका टू जेटिसन का होगा टू एबेंडन। टू फायर अ गन, ये डी वाला भी नहीं होगा, तो इसका सी है। अगला वाला है इन द गिवन सेंटेंसेस। अब दो तीन प्रश्नों में है। इन द गिवन सेंटेंसेस चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड। अब जो अंडरलाइन किया है उसका अपोजिट देखना है। पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल। फॉलो का मतलब है उनको वो जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो करना है। अगर पीपल फॉलो, इसका उल्टा क्या होगा? फॉलो नहीं करना है, तो कौन सा होगा? डिसरिगार्ड, क्योंकि फॉलो का जो सनोनियम हो वो रिगार्ड होता है, तो इसका होगा डिसरिगार्ड। अगला है 39। हिज अपियरेंस ऑन द सीन वाज फॉरट्यूटस। फॉरट्यूटस होता है बाई चांस। भाई बाई चांस उसका वो जो कोई फिल्म का सीन था या कुछ भी था, कोई एक्ट था या प्ले था, उसमें उसका बाई चांस कोई सीन आ गया, तो ये था भी गलती से आ गया या बाई चांस आ गया, तो उसका अपोजिट होगा कैलकुलेटेड। भी कैलकुलेटेड मतलब पहले से डिसाइड था कि वो इस जगह पे उसका सीन आएगा, तो इसका ये है। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स
अब जो क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज ए रिमार्केबल अचीवमेंट भी हो सकता था। अचीवमेंट का की जगह यहाँ पे लिखा है फीट। फीट तो पैर होता है, ये फुट फीट ये तो नहीं होगा, फीट ये डी भी नहीं होगा, तो इसका फीट जो FEAT है वो होती है अचीवमेंट। यानी कि कोई अचीवमेंट है उसकी जगह हम फीट भी यूज करते हैं, तो इसका ये होगा बी। बी सॉरी, ए नहीं बी। टू लू द लॉस ऑफ हिज फादर 41, द लॉस ऑफ हिज फादर अफेक्टेड, क्योंकि लॉस हो चुका है तो यहाँ पे पास्ट टेंस लगेगा, अफेक्टेड अफेक्ट करेगा उसको। सी इसकी ऑप्शन है ना। अच्छा अगला देखते हैं, पैसेज दिया हमें एक, पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। इन दी पैसेज बिलो ए चॉइस ऑफ 4 वर्ड्स मार्क्ड एज A B C and D इज सजेस्टेड। चूज द बेस्ट वर्ड टू फिल फिट इन द ब्लैंक मार्क्ड विद नंबर 42, यानी कि ये क्वेश्चन है जो आपके 42, 43, 44, 45, 6, 47 एंड 48, जितने भी ये अगले वाले क्वेश्चन है 42 से लेके 48 तक, वो वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कौन सा फिट होगा। तो अब पहले पढ़ लेते हैं। इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने पहले जो स्टेटमेंट्स है ये आपने 2-3 बार पढ़ लेनी है। मैं यहाँ एक बार ही पढ़ूंगा। यू प्रोबेबली नो about instant coffee and instant tea. They are part of modern man's life. However, have you heard of instant tea? फिर उसके बाद यस लिखा है, फिर कॉमा है, कॉमे का मतलब रुक जाना है। ये जो मैंने लिखा ना ऑफ, यहाँ पे होगा यू हर्ड ऑफ इंस्टेंट ट्री, तो यहाँ पे पहली ऑप्शन ऑफ आएगी, है ना। अगला है यस तक हो गया, फिर हाँ भी पढ़ा है, वो स्टेटमेंट है, ये कोई पैराग्राफ है। उसके बाद है मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन कहाँ से है? अब यहाँ पे जो दूसरा है 43 देखते हैं, बिलोंगिंग टू फ्रॉम ऐसा नहीं आएगा, बिलोंगिंग तो होगा ही नहीं। बिलोंग तो कभी भी, अगर बिलोंगिंग फ्रॉम लिखा है वो तो कभी नहीं होने, विद इन भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, फ्रॉम इसका होगा। फ्रॉम मुंबई हैज अचीव्ड दिस फीट, ये देखो यहाँ पे भी फीट है ना, ये फीट जो अचीवमेंट के साथ जब भी हम यूज करते हैं तो ये फीट, वहां पे जो ऊपर हमने देखा था ना अभी एक प्रश्न था माउंट एवरेस्ट वाला, रिमार्केबल फीट, तो यहाँ पे भी ये फीट, यहाँ पे अगर कई बार ऐसा होता है ना सेम ही हमें मिल जाते हैं मिलते जुलते। फीट बाय 44 है रेवोल्यूशनरी पोल प्लांटिंग टेक्निक, कोई रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी कोई उसने टेक्निक इजाद की। उसके बाद नेक्स्ट है बाय दिस न्यू अगले वाला क्या है 45 मेथड, बाय दिस न्यू मेथड होगा, क्योंकि मेथड है कोई टेक्निक, मेथड इसका होगा ये और ये होगा बी। ठीक है, मेथड ए ट्री कैन बी इजिली ग्रोन। 46 क्या है 46 विद इन थ्री, विद इन यानी कि 3 मंथ्स लिखा है ना, तो विद इन 3 मंथ, विद इन होगा इसका, है ना। टू द साइज विच वुड नॉर्मली, यानी कि विच वुड जो नॉर्मली 3 साल लेता था भाई, यानी कि इसका मतलब विच वुड नॉर्मली हैव टेकन 3 years टू ग्रो। लास्ट का होगा 48 का ग्रो, और यहाँ पे वुड, इस तरह से। फिर आप इसको एक बार फिर से पढ़ लोगे जितनी आपने ऑप्शन रखी है, जैसे यू प्रोबेबली नो अबाउट इंस्टेंट कॉफी एंड इंस्टेंट टी, दे आर पार्ट ऑफ मॉडर्न मैन लाइफ, हाउएवर हैव यू हर्ड ऑफ इंस्टेंट टी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है ना, फिर यस, फिर थोड़े ब्रेक है, कॉमा है, मिस्टर मोहन from Mumbai has achieved this feat by a revolutionary pole planting technique. By this new method, a tree can be easily grown 46 within 3 months to a size which 47 में क्या लिखा है हमने, would which would normally have taken 3 years to grow। इसके बाद ये इंग्लिश के हो गए, अब अगले वाले देखते हैं हिंदी में क्या क्या है। अगला है निम्नलिखित में विशेषण लिखें। विशेषण होता है किसी चीज की विशेषता बताना, तो जैसे लड़के ने लाल कमीज पहनी थी, इसमें विशेषता क्या है, लाल कलर, रंग, उसने लाल कलर की कमीज पहनी थी। अब झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है, गहराई क्या होगी, उसकी विशेषता है, गहरा कितनी गहरी है ये। सॉरी अगला निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताएं। सफेद झूठ, सफेद झूठ होता है जो साफ साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो वो सफेद झूठ हो गया। अगला है लाल पीला होना, लाल पीला होना का मतलब है गुस्सा आना, तो इसका है, जैसे यहाँ पे बाकी ऑप्शन तो हमें है नहीं है, लग नहीं रहे हैं सही, तो इसका है डी।
अब नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विश्लेषण, क्रिया होता है कुछ करना, विश्लेषण को है तो विशेषता ही है, कुछ करने वाली विशेषता। हादसे के बाद में वहां से सरपट, सरपट भागा भी, सरपट इसकी विशेषता है। सी सरपट। अगला है रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच रही थी, तो धीरे धीरे क्या है, विशेषता है। रमेश इतना तेज दौड़ा कि बहुत आगे निकल गया, तेज इतना नहीं है, इतना नहीं तेज, क्योंकि दौड़ क्या रहा है, दौड़, ये इतना है ना, यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग है ये जो लिखा है ना, कंफ्यूजिंग है। रमेश इतना तेज दौड़ा कि बहुत आगे निकल गया। जब दौड़ना है ना, दौड़ना वो है वो रमेश की जो है दौड़ना उसकी वो है, तो उसके हिसाब से तेज दौड़ रहा है। अगर स्लो तेज की जगह लिखा होता तेज है धीरे धीरे, तो जैसे वो रेलगाड़ी धीरे धीरे है ना, वैसे यहाँ पे रमेश तेज है, तो इसका होगा तेज। अगला है निम्न वाक्यों में क्रिया को चिन्हित करें। गया शहर किस प्रदेश में है, गया शहर किस, अब ये किस, क्रिया किस शहर में है, तो इसका आंसर होगा किस। तुम अभी चुप रहो, चुप, तुम तो संज्ञा हो गई, तो चुप इसमें क्रिया है, चुप। सही शब्द चुने, ये तो आपकी जो जैसे ना, इस तो आपको सभी ने पढ़ा ही है, तो ये मातृभूमि ज्यादातर इस तरह से लिखा जाता है, सभी को पता है। सूर्य ग्रहण का भी सभी को पता है, सही शब्द लिखा है ना, सूर्य ग्रहण ये ही। अवनी, अवनी क्या होता है, अवनी धरती को बोलते हैं, अवनी यानी कि धरती पृथ्वी को अवनी कहते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, आकाश, अंबर, सॉरी, अंबर उसका उल्टा होगा, विपरार्थी। इन मुहावरों का अर्थ क्या है। 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा होता है पक्की दुश्मनी, या उनके दुश्मनी रहती है हमेशा ही, 36 का आंकड़ा रहता है। आसमान सिर पर उठाना, सबको तंग करना। अब निम्नलिखित शब्द समूह में उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल नहीं खाता है। जूता, चप्पल, मोजे, मोजे होती हैं जुराबें, जूता भी हम पैर में पहनते हैं, चप्पल और मोजे भी पैर में पहनते हैं, लेकिन बेल्ट पैर में नहीं पहनते हैं, तो बेल्ट इसका जो अलग है इनसे बाकियों से। नदी, झील, वर्षा, तालाब, नदी, झील और तालाब क्या हैं, पानी के स्रोत हैं, लेकिन वो जो वर्षा है वो बादलों से गिरती है, वो वर्षा का पानी इन तीन जो स्रोत है, इन स्रोतों में जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट उस तरह का स्रोत नहीं है। जब भी बारिश होगी तभी हमें मिलेगा, लेकिन जो नदी, झील और पानी है उसमें पानी रहता है, तो ये अलग चीज है वर्षा। अगला है, ये जीके के हैं जो उस वक्त के करंट अफेयर के हिसाब से आए हैं, लेकिन हम इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वैसे इनके मैंने आंसर टैली किए थे, मैं बता देता हूँ कौन कौन से। वन ऑफ द फॉलोइंग, ये हिंदी में ही देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। तो ये किस इनमें से जो नीचे दिखे इनमें से, तो इसमें से है विश्वनाथन आनंद। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण परमहंस थे, उनका जो उनके जो स्टूडेंट थे वो थे स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। हिमाचल्स मोस्ट एज वोटर हु वोटेड इन, जो दो ये है हिमाचल की सबसे बुजुर्ग में सब की है ना, तो यहाँ पे इससे तो सीधा पता लग रहा है कि औरत है। की हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन हाल ही में हुआ, जिन्होंने लोकसभा में मतदान किया था, इसका नाम था शारणी देवी। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, जो ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्य से होकर गुजरती है, तो ये है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू द सर्विस सेक्टर, या इसको हिंदी में पढ़े, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत में सेवा क्षेत्र नहीं है, तो वो है निर्माण, जब भी कंस्ट्रक्शन है वो सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। विच हिमाचल प्रदेश, ये हिंदी में मैंने इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के वनों, फॉरेस्ट, हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट है और या हिमाचल प्रदेश के वन है, उनमें एक अलग से ये जो हिमाचल की जीके सीरीज में बना रहा हूँ, उसमें इसके लिए मैंने वीडियो पहले से डाल दिया है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसमें ये प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वन आच्छादित क्षेत्र निम्नतम है,
तो जो यहाँ पे दिया है उसमें उत्तर है लाहौल स्पीति। ये बात हो रही है वन आच्छादित भी किस, ये जो लाहौल स्पीति का है उसमें सबसे कम वन है। वैसे अगर देखा जाए तो वन क्षेत्र सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में है, लेकिन वन आच्छादित क्षेत्र यानी कि जितने क्षेत्र में वन है वो सबसे कम लाहौल स्पीति में है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर इसको बोलते हैं ना ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट, उस तरह की भूमि है लाहौल स्पीति की, तो वहाँ पे वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए लाहौल स्पीति इसका आंसर है। अगला है, 1 डिग्री अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर में होता है? तो 111 किलोमीटर में 1 डिग्री का, ए है इसका आंसर, है ना ये। रोहतांग टनल की लंबाई, इस रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है? ये भी सभी को पता है, 8.8 है, सभी को पता है लगभग। अब अगला है, भारतीय ये संविधान से आया है हमारा अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार कि अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो है 356 में। ठीक है जी। अगला है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। ठीक है, महात्मा गांधी। अगला है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ये तो 51 में हुआ था, आपने याद रखना है। अब अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया प्रणाली पर काम किया था? तो वो था टोडरमल। उपनिषद पुस्तकें क्या है? ये फिलॉसफी की पुस्तकें थी, तो ये फिलॉसफी होता है दर्शन शास्त्र, तो ए इसका आंसर था। प्रायर टू कुल्लू सुल्तानपुर, वट ये कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो ये नग्गर थी, ये भी लगभग सभी को पता है। परुशनी वाज द मिथोलॉजिकल नेम ऑफ विच रिवर, या निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम परुशनी है? वो राबी का है, बाकियों का भी आपको पता होना चाहिए। ब्यास का क्या है? अर्जिकिया। यमुना का कालिंदी है। सतलुज का सतुद्री है। और जो एक और प्रमुख नदी है हिमाचल की वो है चिनाब, उसका है असिकनी। ठीक है। और बाकी कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं कि संस्कृत नाम क्या क्या है। तो जो ब्यास का है वो बिपाशा है, राबी का इरावती है, सतलुज का सतुद्रु है, और जबकि यमुना का कालिंदी ही है। ठीक है। अगला है, शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो ये सी इसका आंसर है, 1864 में। ठीक है, तो ये थे 2019 जो पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा हुई थी, उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। अब हम इसके बाद जो अगले वाले वीडियो होंगे उनमें मैं सब्जेक्ट वाइज करवाऊंगा। देखता हूँ मैं किस टॉपिक को सबसे पहले लेता हूँ। वैसे मैं रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं जो परीक्षार्थी हैं वो मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा फंसते हैं, तो मैं पहले उन्हीं से शुरू करूँगा, क्योंकि उसके लिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और जो करंट अफेयर है या जो जीके है उसके लिए, हिमाचल के जीके के लिए तो मेरी अलग से सीरीज चली हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी बाद में मैं उसके ऑब्जेक्टिव पे भी एक दो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा हिमाचल के। लेकिन ये जो करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के जो 16 प्रश्न आएंगे वो पूरे कहीं से भी आएंगे। हिमाचल के 2-3 होंगे, कुछ इंडिया के होंगे, कुछ करंट अफेयर के भी होंगे, तो वो काफ़ी वाइड है। अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। बाकी उसका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि जितना मर्जी करवा ले वो कहीं से भी आ जाते हैं। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान रहेगा। और बाकी हिंदी और इंग्लिश उसके बाद शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह हमने पुलिस कांस्टेबल 2019 की लिखित परीक्षा को हल कर दिया है। आप इस सीरीज के ये 5वां वीडियो था। इन सभी को आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आप सारे के सारे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो, या मैथ या रीजनिंग में होगी ज़्यादातर आपको थोड़ी डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसे दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और अच्छे और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।